अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर। आज की वीडियो में कुर्बानी के दिनों की ख़ास तकबीर यानी तकबीर तशरीक के बारे में जानेंगे। अक्सर लोग आज भी इससे बेखबर हैं कि तकबीर तशरीक क्या है, ये कब से कब तक पढ़ी जाती है, इसका पढ़ने का क्या तरीका है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। खुद भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हेल्दी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तकबीर तशरीक क्या है? तकबीर तशरीक ये है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसे कब से कब तक पढ़ना चाहिए? तो बेहतर तो ये है कि जैसे ही जिलहिज्जा का महीना शुरू हो तो हमें इस तकबीर का विर्द शुरू कर देना चाहिए और जितना हो सके हमें बार बार इसे पढ़ते रहना चाहिए। जब भी हम खाली बैठे हों तब हमें ज़रूर इसका एहतमाम करना चाहिए। बैठे बैठे हम अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द का विर्द करते रहें। सहाबा इकराम का मामूल ये था कि जब चलते थे, बाज़ार से गुजरते थे, दुकान पर बैठे होते थे, घर में खाली होते थे तो तकबीर पढ़ा करते थे। इसलिए अशरे ज़िलहिज्जा में ख़ास तौर पर इसका एहतमाम करना चाहिए। अब समझते हैं कि तकबीर तशरीक कब से कब तक पढ़ना वाजिब है, यानी पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। अशरे ज़िलहिज्जा या दूसरे किसी वक्त में तो अगर पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा और अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं है। यानी आप पढ़ें या ना पढ़ें ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, लेकिन कुछ अरसे के लिए इसका पढ़ना वाजिब है और वो है 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर से 13 ज़िलहिज्जा की असर तक। यानी 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द का पढ़ना वाजिब है। किस किस पर वाजिब है? तो इसका पढ़ना हर उस मुसलमान मोमिन मर्द और औरत पर वाजिब है जिस पर नमाज फ़र्ज है। मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से फ़र्ज नमाज के फ़ौरन बाद यानी जैसे ही सलाम फेर कर आप फारिग हुए तो कोई भी दूसरा जिक्र या तस्बीह पढ़ने से पहले एक मरतबा तकबीर तशरीक पढ़ें। औरतें भी इसी तरह से फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरने के फ़ौरन बाद किसी भी दूसरी तस्बीह से पहले अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ें। लेकिन उनको आहिस्ता से पढ़ना है, इतने आहिस्ता से कि वो खुद सुन सकें। ये वाजिब है यानी ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। मगर अगर भूल गए, याद नहीं रहा तो अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार कर लें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। यहाँ मर्द हजरात के लिए एक गौर करने की बात यह भी है कि अगर मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते वक्त आपकी कुछ रकातें 1, 2 या 3 निकल गईं, यानी आप इमाम साहब के पीछे बाद में शामिल हुए, तो तब भी आप जब सलाम फेर कर नमाज को मुकम्मल करेंगे तो आपको तकबीर तशरीक का बुलंद आवाज़ से पढ़ना वाजिब है। अब यहाँ ये शर्म ना करें कि सब तो पढ़ चुके हैं, मैं अकेला बुलंद आवाज़ से कैसे पढ़ूँ। नहीं, यहाँ शर्म नहीं करनी है, बल्कि अब भी आपको बुलंद आवाज़ से तकबीर तशरीक पढ़नी होगी और दोनों हालतों में, यानी जमात की नमाज के साथ भी और जमात के अलावा भी। अगर आप अकेले नमाज अदा करें तब भी दोनों हालतों में तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। एक बात और गौर से समझने की ये है कि क्या अगर कोई मर्द या औरत अपनी पहली कज़ा नमाज इस दौरान पढ़े, यानी 9वीं ज़िलहिज्जा से पहले की छूटी हुई नमाज 9वीं ज़िलहिज्जा से 13 ज़िलहिज्जा की असर तक के दरमियान में पढ़े, तो क्या उस पर भी तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है? तो इसका जवाब है नहीं। उस नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर 9वीं ज़िलहिज्जा से 13 ज़िलहिज्जा की असर तक कोई नमाज कज़ा हो गई
اور اس نماز کو 13 ذی الحجہ کی عصر کے بعد یعنی اس عرصے کے بعد پڑھیں تو کیا اس فرض نماز کی قضا پڑھنے کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے؟ اس کا جواب ہے ہاں، اس قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ یعنی اگر کسی مرد یا عورت کی کوئی نماز 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک کے درمیان کی کوئی نماز چھوٹ گئی تو اب جب اس کی قضا پڑھی جائے گی تو اس کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہوگی، چاہے اس کی قضا 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک کے وقت کے بیچ میں پڑھیں یا 13 ذی الحجہ کے بعد میں پڑھیں، اس کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہوگی۔ امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو تکبیر تشریق کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے، خدا حافظ۔